बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है बेटा सिमिलर फिगर्स। ठीक है, पेज नंबर 161 पर है। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आप रीड कर लेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्राइएंगल क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्राइएंगल में क्या क्या होता है। तो ट्राइएंगल कुछ इस तरह से आपके पास बनी होती है। तो बेटा इसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको आप लोग क्या बोलते हैं बेस, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो एंगल होता है इसका 90 होता है। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में 9.1 में यहाँ पर आपने साइड्स को साइड्स पर डिवाइड करके रेशो निकालनी है, और अगर रेशो बराबर आ जाए तो वो ट्राइएंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। मतलब दो ट्राइएंगल होंगी, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पे डिवाइड, बेस को बेस पे डिवाइड, और हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस पे डिवाइड। ठीक है, तो अगर इनका आंसर बराबर आ गया दोनों ट्राइएंगल्स को सॉल्व करके, तो वो क्या होगी बेटा, सिमिलर ट्राइएंगल। इसी तरह एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब मैं जो टॉपिक आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है 9.1.1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स। पेज नंबर है 161 पर। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काफी कुछ आपको समझ आएगा। आइए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, एक टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये समझ लिया तो एक्सरसाइज हो जाएगी। इस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइएंगल्स बेटा। तो यहाँ पर उसने हमें तीन तरह की एग्जांपल्स दी हैं। उन तीनों एग्जांपल्स में हमें उसने साइड और ट्राइएंगल के अंदर जो एंगल्स हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। तो पेज नंबर 162 आपकी बुक पर है। तो आप लोगों ने देखना है, सबसे पहली फिगर कुछ इस तरह से आपके पास दी हुई है। इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि इसकी पहचान आपने कैसे करनी है, इसके एंगल्स को आप लोगों ने मैच करना है। जैसे मेजर एंगल जो ए है, ये जो एंगल ए है बेटा, एंगल ए, यहां पर ये एंगल डी के बराबर है। ये किसके बराबर है, एंगल डी के। इसी तरह एंगल सी जो है, ये एंगल एफ के बराबर है। एंगल सी ये किसके बराबर है बच्चों, एंगल एफ के। और इसी तरह बी जो है ई के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये नजर भी आ रहा है, आपको ये एंगल्स नजर भी आ रहे हैं। बी जो है ई के बराबर है। उसने हमें पहचान के लिए यहाँ पर डबल लाइन लगाई और यहाँ भी डबल लाइन लगा दी। उसने कहा भाई ये दो एंगल्स बराबर हैं। यहाँ पर तीन लाइनें लगा दी एंगल्स के लिए, यहाँ पर तीन, तो ये तीनों आइडेंटिकल, ये सेम एंगल्स होंगे, इक्वल होंगे आपस में। और इसी तरह ए और डी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब वो आ गया जी नीचे सेकंड फिगर, कुछ इस तरह से आपकी बुक पर बनी हुई है, अगर आप अपनी बुक पर देखें तो। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, साइड्स को अब आपने देखना है कि साइड्स, ये साइड और ये साइड ये बराबर है, और ये साइड और ये साइड बराबर है। साइड में जब भी आपने चेक करना हो इसकी आइडेंटिकल के ये सेम है या नहीं है, ये ट्राइएंगल सिमिलर है या नहीं है, तो इसके लिए बेटा आपको रेशो निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, रेशो। तो देखिएगा, ये ए सी जो है ना, ये बराबर है ई जी के। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, साइड ए सी ओवर ई जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशो में आप लोग इसको फाइंड आउट करते होते हैं। साइड्स को सिमिलर करने के लिए हमेशा हम रेशो में इसको चेक करते होते हैं बेटा। ठीक है, तो ए सी किसके बराबर हो गया, ई जी के। इसी तरह ए बी जो है, इसी तरह ए बी जो है, ये किसके इक्वल है, ई एफ के। तो आपको नजर भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, ये साइड्स कुछ इस तरह से इक्वल है। तो ए सी किसके बराबर है, 6 के, और ई जी किसके बराबर है, 4 के। 6/4 इज इक्वल टू ए बी, ए बी किसके बराबर है, 4.5 के, और ई एफ किसके बराबर है, ई एफ, ई एफ ये 3 के बराबर है। तो 4.5/3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूं, यहां पर शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको नजर नहीं आएगा, तो मैं दूसरी साइड पे इसको कर देता हूं। तो ए सी, एक बार फिर से, ए सी बराबर है 6 के, तो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, 6/4 इज इक्वल टू, फिर बच्चों ए बी बराबर है 4.5 के, और आपके पास ई एफ बराबर है 3 के। ठीक है बेटा,
तो ए बी बराबर है 4.5 के, ई एफ बराबर है 3 के, तो मैंने वहां पुट कर दिया। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 3/2। बच्चों 4.5 को मैं लिख सकता हूं 45/10 मल्टीप्लाई 3। ये कैसे आ गया? पॉइंट खत्म किया तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने हमने 0 लगाने होते हैं, और साथ में ये 3 मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप इसकी कटिंग करें जरा, कैसे करेंगे? 3 1s आर 3, 3 15s आर 45 होता है। फिर बच्चों 5 3s आर 15, 5 2s आर 10, तो आंसर क्या आ गया? 3/2। तो ये ट्राई एंगल भी किस में आएगी? सिमिलर ट्राई एंगल में आ जाएगी, क्योंकि बच्चों इसकी जो रेशो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है? सेम आ चुकी है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, साइड पर लाजमी लिखेंगे इसको, सेकंड फिगर को, कि ये सेकंड फिगर बच्चों किस तरह से सॉल्व हुई है। ठीक है, अब मैं आता हूं जी थर्ड फिगर पे। अब मैं किस पे आता हूं? थर्ड फिगर पे। फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ इसी तरह का ही करना है। उसने हमें कहा है कि यहाँ भी आप लोग रेशो को चेक करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, पी क्यू वाली जो रेशो है वो जेड एक्स के बराबर है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3/5.4। साइड्स को हमेशा हम डिवाइड करके ही चेक करेंगे। जो साइड्स आपस में बराबर होंगी ना, उसको आपने डिवाइड करना है बस। 3/5.4। अब ये जो साइड है ना 4.5, ये इस साइड के बराबर है 8.1। तो 4.5/8.1, और ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज है कुछ इस तरह से, और ये भी हाइपोटेन्यूज है 6.5/11.7। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने इस फिगर से स्टार्ट करना है तो फिर 5.4/3 लिख लें, 8.1/4.5, 11.7/6.5, तो जिस तरह मर्जी कर लें, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा जी नेक्स्ट, 354/10। तो यहां मैंने क्या किया? पॉइंट खत्म किया, 1 लगाया और साथ में 0 लगा दिए, इज इक्वल टू 45/10, 81/10। तो यहां भी जी मैंने पॉइंट खत्म कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां भी मैं पॉइंट खत्म कर दूंगा, 65/10, तो 11.7 है यहाँ पर हमारे पास, 11.7 है, तो 11.7, 11/10। ठीक है जी, तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। अब बेटा यहां पर मैं किस तरह करूंगा? 3 मल्टीप्लाई 10/54। ये जो 10 है ना ऊपर 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहां पर 10 से 10 कट गया, 45/81। यहां पर 65/117 आ जाएगा। तो अब हमने इसकी क्या करनी है जी? कटिंग करनी है। ठीक है, तो कटिंग करनी है बेटा, बहुत ही आसान तरीका है कटिंग का। तो देखिए जरा, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 2 कैरी 24, 3 8s आर 24। ठीक है, फिर 2 5s आर 10, 2 9s आर 18, तो 5/9 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 5/9। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू की हम कटिंग करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? 3 15s आर, 3 27s आर। ठीक है, फिर 3 के टेबल पे 3 5s आर, 3 9s आर, तो यहां पर हमें मिल गया 5/9, 5/9। ठीक है, और वहां पर 13 के टेबल पे 13 5s आर 65, 13 9s आर 171, 117 सॉरी। ठीक है, तो ये 13 के टेबल पे मैंने कट किया है, तो यहां भी आ गया 5/9। तो बच्चों इनकी रेशो क्या हो चुकी है? सेम हो चुकी है। अगर रेशो सेम हो जाए तो ये ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तरफ फिगर आपने ध्यान से देखनी है, और अगर आप फर्स्ट फिगर की साइड को देखें, अगर आप अपनी बुक ओपन करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर
साइड्स को आपने चेक करना है, एंगल्स को नहीं, साइड्स को। इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, वो कह रहे फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, सॉलिड्स जो है ये सिमिलर हैं, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रेशियो फाइंड करनी है, द रेशियो ऑफ द corresponding sides of solid। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक की बात की समझ आ चुकी। अब हमने इसकी साइड्स की रेशियो लेनी है। अगर आप फर्स्ट फिगर की पहली साइड को देखें, जो आपको नजर भी आ रही है वो 4 है, और उसके जो बिल्कुल साथ में सिमिलर है वो 6 है। तो 4 और 6 वाली जो साइड्स है वो बराबर है, तो मैं क्या लिखने लगा हूं, 4/6 इज इक्वल टू। अब आप दूसरी साइड को देखें, एक 4 के ऊपर 3 है और उसकी दूसरी साइड पे 4.5 है, तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये आ जाएगा 3/4.5। और स्टूडेंट तीसरी साइड है 5, और 5 के साथ जो साइड है वो है 7.5। ये तीनों सेम साइड्स हैं बेटा, दोनों फिगर की सेम साइड हैं, तो रेशियो से हम लोग इसको चेक करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पर जी सबसे पहले 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इसका आंसर 2/3। यहां पर 3/45/10 आ जाएगा, पॉइंट खत्म करूंगा 1 लगाऊंगा और 0 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी 5/75/10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2/3, 3 मल्टीप्लाई 10/45, ये जो 10 है ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 10/75, यहां भी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 इज इक्वल टू, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप इसकी कटिंग कर दें किस तरह से, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब आप लोग इसी तरह यहां भी इसकी कटिंग कर दें, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 15s are 75 होता है, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2/3 आ गया, और ये हमारा प्रूव हो गया कि ये जो सॉलिड है ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, सो सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसकी रेशो क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब बेटा मैं इसको रेज करने लगा हूं, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कुछ इस तरह से है आपके पास, कह रहे कि इन ट्राई एंगल द साइड्स आर गिवन, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास दिया हुआ है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और सी ए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और दूसरी ट्राई एंगल जो है डी ई एफ, वहां पर भी आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है बेटा। तो ये दो ट्राई एंगल्स आपके पास मौजूद हैं। फर्स्ट ट्राई एंगल जो है ये कुछ इस तरह से है बच्चों आपके पास, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है जी। 1296 आप लोग यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। और जो दूसरी ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है बेटा। तो यहां पर डी ई और एफ, डी ई एफ, तो मैंने कहा जी बना ही लेते हैं। 21 15.75, 21 15.75 और 10.5, 10.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी आपने चेक करने के ये जो साइड्स हैं ये सिमिलर फिगर बना रही हैं कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए आपको इसकी रेशो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे ना तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, the ratio of corresponding sides of triangle, corresponding sides of triangle
एंगल्स, ठीक है बेटा। ABC एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, और दूसरी ट्राइंगल बच्चों आपके पास क्या है, FDE, FDE, ठीक है जी। तो FDE जैसा कि उसने बुक में लिखा हुआ है, या DEF, बुक वाले ने स्टेटमेंट में DEF लिखा हुआ है, तो आप DEF ही लिख लें, ठीक है। तो जो मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है वैसे। अब हमने इसकी साइड्स चेक करनी है। देखें, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं BC ओवर, एक मैंने इसकी सबसे पहले ये बेस ले लिया और ये बेस ले लिया, इसका जो बेस है वो FE है। तो यहां क्या आ गया स्टूडेंट्स, FE इज इक्वल टू, अब जो दूसरी बेस है, एक है AB और दूसरी है ED, तो दूसरी बेस है हमारे पास AB ओवर ED, और ये परपेंडिकुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पे हमने डिवाइड कर दिया। अब हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे AC है, हाइपोटेन्यूज एक फिगर में AC है, दूसरी फिगर में FD है, तो आप DF भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस AC को CA भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, BC किसके बराबर है, 9 के, और EF या FE ये किसके बराबर है, ये मैंने 15.75, 15.75 इज इक्वल टू AB, तो बेटा AB किसके बराबर है, 6 के, ED किसके बराबर है, 10.5 के, ठीक है। इसके बाद बच्चों AC बराबर है 12 के, और फिर है FD किसके बराबर है बेटा, 21 के। तो यहां तक जी आपको समझ आ गई कि जो साइड्स की रेशियो है वो हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करते होते हैं। अब नेक्स्ट 9 ओवर 1575 ओवर 100, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे। क्या इस बात की समझ आई है? अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को बैक करोगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये जो 9 है, ये 9 वैसे ही आ गया। यहां पर 6 ओवर 105 ओवर 10, पॉइंट खत्म किया तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद 5 है तो यहां 0 आ गया। तो इसको मैं फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूं 12 ओवर 21, ठीक है जी। तो यहां तक बच्चों कोई परेशानी, कोई मसला कुछ भी हो तो वीडियो बैक कर लेना, समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, यहां पर मैं इसकी कटिंग करूंगा, और कटिंग से पहले एक और काम करता हूं, इसको मैं कुछ इस तरह लिख लेता हूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 1575, फिर यहां पर 6 मल्टीप्लाई 10 ओवर 105, यहां पर 12 ओवर 21। ये स्टेप कैसे हुआ है, ये जो 100 है ना, मैं इसको ऊपर ले आया हूं, मल्टीप्लाई मैंने 100 कर दिया है। अब मैं आसान तरीका बताता हूं, कैलकुलेटर उठाओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखो 100 डिवाइडेड बाय 1575, 100 डिवाइडेड बाय 1575, तो आंसर आ जाएगा 4/63। तो ऊपर काट के 4, नीचे काट के 63, चेक करने वाला खुश हो जाएगा, हाँ भाई बच्चे को आता है, बच्चे ने इसको टेबल पे काट दिया है, ठीक है। ये वैसे 25 के टेबल पे कटा है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब यहां पर फिर से 3 3 9, 3 21, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या आ रहा है, 3 4 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और डिवाइड में क्या आ गया 21, ठीक है। कटिंग कर दोगे, चेक करने वाला बहुत खुश होगा, यकीन मानो। अच्छा जी, नेक्स्ट यहां पर 5 2 10, 5 2 10, 5 1, तो 5 के टेबल पर, फिर 3 2 6, 3 7, तो ये क्या आ गया 2 2 4, 2 2 4/7, ठीक है। और यहां पर भी मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं, 3 4 12, 3 7, ठीक है। तो यहां आ गया बच्चों 4/7,
और इसी तरह यहाँ भी कटिंग कर दें, 3 4 जार 12, 3 7 जार, तो 4/7, 4/7, 4/7। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ भी तो आप काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बेटा इसकी जो रेशो है ये हमारे पास सेम आ चुकी है, तो सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बात की समझ आ चुकी है काफी बच्चों को। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन 3 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये आपके पास गिवन में है, गिवन में है बेटा ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये जो साइन है ये सिमिलर का है। अच्छा जी नेक्स्ट, वो कह रहे हैं ए बी 12 है, ए सी 20 है, बी सी 16 है और डी ई जो है वो 6 है। आपने फाइंड करने डी एफ और ई एफ। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली है, तो हमने इसको रेशो के तरीके से ही फाइंड करने और किस तरह से करने। देखें ये आपका परपेंडिकुलर है और ये भी आपका परपेंडिकुलर है, तो बेटा परपेंडिकुलर को आपने परपेंडिकुलर पे डिवाइड कर देना है। तो किस तरह से, इसका परपेंडिकुलर है हमारे पास डी ई, ये डी ई है, इसका जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास ए बी है, तो इसकी जो साइड है ये हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी। ठीक है, इसी तरह से ये डी एफ है हाइपोटेन्यूस और ये हमारे पास ए सी है, तो डी एफ, ये उसने डी एफ का नाम दिया हुआ है ना जी, तो जो उसने बुक में नाम दिया होगा डी एफ या एफ डी आपने वही लिखना है। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास ए सी है, अब मैंने हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेस है ई एफ, उसने ई एफ का ही नाम दिया होगा और इसकी बेस है बी सी, तो ई एफ ओवर बी सी। तो बेटा बेस को बेस पे डिवाइड, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पे, हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस पे। तो बात की समझ आ चुकी है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो डी ई जो है ये 6 के बराबर है, आप यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, और ए बी जो है, ए बी ये 12 के बराबर है, 6/12। डी एफ हमारे पास नहीं है, ये हमने बच्चों फाइंड करना है। ए सी, और ए सी जो है ये 20 है, तो ए सी की जगह पे 20 आ जाएगा। फिर ई एफ, ई एफ बच्चों हमारे पास नहीं है, तो यहां आ जाएगा ई एफ, और ये है बी सी, बी सी आपके पास 16 है, तो यहां पे आ जाएगा 16। अच्छा जी, अब यहाँ एक छोटा सा हम काम कर लेते हैं, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो यहाँ पर मैंने इसकी क्या कर दी बच्चों, कटिंग कर दी है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, 1/2 मेजर एंगल डी एफ ओवर 20 मेजर एंगल ई एफ ओवर 16। बच्चों ये हमारे पास ना सिमिलर ट्राइंगल है, इसके अलावा ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ये तीनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इसको मैं इसके बराबर कर देता हूं। सबसे पहले मैं मेजर एंगल डी एफ ओवर 20 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले मैंने इसको इसके बराबर कर लिया बेटा, सबसे पहले मैं इसको इसके बराबर करके सॉल्व कर लूंगा। तो देखें जरा, मैं फाइंड करना चाह रहा हूं डी एफ, 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, तो ये आपके पास जी डी एफ फाइंड हो गया। ये आपके पास क्या हो गया जी, डी एफ फाइंड हो गया 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो बात की समझ सब स्टूडेंट्स को आ चुकी है। अगर यूनिट लिख लें तो चेक करने वाले को मौका ना दें तो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसको इसके बराबर किया, अब आप ई एफ को इसके बराबर कर दें। ठीक है बेटा, तो ई एफ को, ई एफ ओवर 16 इज इक्वल टू 1/2।
तो हमने पहले इसको इसके बराबर करके डी एफ ले लिया, अब हम इसको इसके बराबर करके ई एफ ले लेंगे। तो बेटा 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों 16 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो बच्चों यहाँ पर ई एफ मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये जी आपका सॉल्व हो चुका है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 4 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने जी एक्स फाइंड करना है। फर्स्ट फिगर आपके पास कुछ इस तरह से दी हुई है, आप लोग अपनी अपनी बुक पर मैच कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें ना, एक ट्राइंगल है ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ये सिमिलर है, ए बी ई, और जो बेटा दूसरी ट्राइंगल बन रही है ई सी डी, ई सी और डी, आप बेशक डी से ई लिख लें, कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें ना, सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर है इसका और ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। तो ए बी ओवर डी सी, ए बी ओवर डी सी इज इक्वल टू, अब ये बेस है ए ई, ए ई यहां बेस है इस फिगर की, इस फिगर की बेस ए ई है, इस फिगर की जो बेस है वो ई सी है, ए ई ओवर ई सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बेस को बेस पर डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पर, बस बहुत सिंपल हो गया। अच्छा एम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने एम नहीं लिखा। अच्छा जी नेक्स्ट, तो ए बी किसके है जी, एक्स के, डी सी, तो डी सी क्या है जी 1.2, एक्स 1.2, ए ई है 7.5, 7.5, ई सी, तो बेटा ई सी है 3 के, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने यहाँ एक्स फाइंड करने, 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है बेटा। तो ये जो 1.2 यहाँ डिवाइड था, इधर आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू 75 ओवर 3 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट खत्म किया तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है 5, तो ये एक 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 ओवर 10, पॉइंट खत्म किया 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब मैं करने लगा हूँ इसकी कटिंग, ठीक है। तो किस तरह से करूँगा कटिंग, बहुत आसान है, 5 2s are 10, 5 के टेबल पर, और यहाँ पर 5 1s are 5, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, ठीक है। इसके बाद देखें 2 1s are 2, मेरे साथ साथ कटिंग करते जाएं, 2 6s are 12, ठीक है। इसी तरह 3 1s are 3, 3 2s are 6, कटिंग करते जाओ, फिर बाद में ये ना कहना कि समझ नहीं आई, फिर बाद में वीडियो बैक करोगे। 2 1s are 2, 2 5s are 10, फिर बच्चों 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो x का क्या आंसर आ गया 3, बाकी सब कट गए, बाकी सब क्या हो गए 1 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर x हमें मिल चुका है 3, ठीक है जी, 3 सेंटीमीटर आप लोग लिख लेंगे। तो ये जी आपका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है बेटा। अब आ जाए जी सेकंड फिगर की तरफ। तो ये आपके पास सेकंड फिगर है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ही आप लोगों ने करना है। ये जो है ना, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो बी ई जो है ना, ये ई सी के बराबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी ई ओवर ई सी, ठीक है स्टूडेंट्स, बी ई ओवर ई सी। इसी तरह से यहाँ पर बी एफ ओवर एफ डी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स बी ई जो है ये 6 के बराबर है, ई सी जो है ई सी ये x के बराबर है, इज इक्वल टू बी एफ 8 के बराबर है। आप यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेंगे जैसे उसने बुक में फिगर बनाई हुई है, 8 ओवर 3 आ जाएगा। तो बच्चों 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8x, तो यहाँ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
सबसे पहला काम, ठीक है। तो 6 3 जार 18, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इसकी कटिंग कर दें, तो 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, तो बेटा x का जो आंसर है वो क्या आ चुका है, 9/4। x का आंसर आ चुका है 9/4। और अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो अपने कैलकुलेटर पे इसको आप डिवाइड कर लें, तो 2.24 आ जाएगा, 2.24 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपके पास सेकंड फिगर है। अब हम इसकी थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, अब ये सब इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। चलें जी, थर्ड फिगर बनाएं जी, शाबाश। थर्ड फिगर कुछ इस तरह से बनी हुई है आपके पास, देखें जी। सबसे पहले ये क्रॉस है, ठीक है, मेरे साथ साथ बनाएं तो बहुत फायदा होगा। इसके बाद ये, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, तो ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जी सी डी, इसको नाम दिया हुआ है सी डी का, ठीक है। इसको यहां नाम दे दिया उसने ई का, इसको यहां नाम दे दिया एफ का, और इसको जी का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिगर आप सबके सामने रेडी है। यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 2.4, और फिर 2.5, और यहाँ पे स्टूडेंट्स x सेंटीमीटर, यहाँ पे x। तो ये सेंटीमीटर में आप लोग लिख लेंगे, अगर मैं नहीं लिख रहा तो, अगर मैंने कहीं यूनिट नहीं लगाया तो आप लोग बेटा लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही हमारे पास टाइप है। तो यहाँ पे बच्चों सी डी जो है ना, सी डी, ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, सी डी जो है ये एफ जी के बराबर है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो डी ई है ना, कुछ बच्चे मेरे से पहले आगे कर रहे हैं, ये बराबर है ई जी के। तो बात की समझ आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सी डी जो है, सी डी एक्स के इक्वल है, सी डी की जगह एक्स, एफ जी बराबर है 2.1 के, डी बराबर है 2.5 के, ओवर ई जी बराबर है 2.1 के। बात की समझ आ गई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 2.5 ओवर 2.1। तो बच्चों ये 2.1 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मैंने मल्टीप्लाई किया, 2.1 से 2.1 मैंने कैंसिल कर दिया, तो x का आंसर आ चुका है मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है आपके पास, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5। A plank is placed straight upstairs 20 centimeter wide and 60 centimeter deep, a rectangular box of a height 8 centimeter and width x centimeter, ठीक है बेटा, find the value of x। तो यहाँ पर उसने हमें फिगर बना के दे दी है क्वेश्चन नंबर 5 में, और पेपर में भी फिगर बनी हुई आएगी। अगर ना बनी हुई आई तो फिर आप लोगों ने खुद से बनानी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम प्लैंक बना लेते हैं, बॉक्स नुमा, जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जिक्र है। तो ये आपका जी क्या बन गया, ये आपका प्लैंक हो गया, ठीक है। जैसा कि उसने बुक में इसको नाम दे दिया डी पॉइंट का, इस पॉइंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जी आपके पास वो कह रहे हैं कि इसकी जो आपके पास अपस्टेयर्स की वाइड है, विड्थ है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी विड्थ है, ये अपस्टेयर्स, ठीक है बेटा, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ के मैं सारा काम बता रहा हूँ आपको साथ साथ। और जो इसकी डीप है, जो इसकी आपके पास गहराई है वो 16, तो गहराई हमेशा इस साइड पे होगी नीचे की तरफ, तो ये आपके पास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके बाद वो हमें कह रहे हैं आपने x क्या करना है, फाइंड करना है। अगर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हाइट हो, ये इसकी हाइट है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है जी,
एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर उसने इसको नाम दे दिया एक्स का। तो ये चीज़ जो है ये आपने फाइंड करनी है। अब जिस तरह बुक में अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से इसको नाम दे दें ए। यहाँ पर मैंने डी नाम दिया है, बुक में डी नाम नहीं दिया हुआ। ए बी सी डी, और इसको आप नाम दे दें ई का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सिमिलर अगर ट्राई एंगल की बात करूं तो हमारे पास जो यहाँ पर बी सी है, बी सी अगर आप फिगर को ध्यान से देखें और मुझे बता दें तो बी सी की जो इक्विवेलेंट जो इक्वल लाइन है वो है हमारे पास सी ई। बी सी की जो इक्विवेलेंट लाइन है वो हमारे पास क्या है बच्चों, सी ई। ये एक ही डिस्टेंस पे है ना हमारे पास, इसलिए बी सी ओवर सी ई इज इक्वल टू ए बी। ए बी जो है ये स्टूडेंट्स किसके किसके बराबर होगा, हमारे पास डी ई के। ठीक है, ए बी जो है ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के बराबर है। इस पॉइंट को भी आप नाम दे दें एफ का, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये ए बी जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, डी ई के। तो कुछ ना कुछ बात की समझ आई है। यहाँ पर हम x फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, x। तो x फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले BC की वैल्यू चाहिए। अगर इस BC की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है तो BE और EC किसके बराबर होगा, BE और EC ये किसके बराबर होगा। देखें उसने हमें इसकी टोटल लेंथ दे दी है 16 सेंटीमीटर। अगर हम हाफ हाफ लेंथ लेते हैं तो ये दोनों किसके बराबर होगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर के। ये भी 8 ये भी 8, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो मतलब BE और EC जो है ये 8 सेंटीमीटर की है। सबसे पहली बात हमने ये चीज क्या कर ली जी, फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले BC, तो BC हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, BC 16 के ओवर EC, EC किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर मतलब 8 के। AB, AB किसके बराबर है, 20 के। और DE, DE किसके बराबर है, X के। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर अपनी कटिंग कर देंगे। ठीक है, या एक और काम करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 16x 20 मल्टीप्लाई 8। तो सबसे पहले आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सबसे पहला काम आपने यही कर दिया बेटा। ठीक है, अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ ताकि मैं अपना जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, देखें बेटा थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मुश्किल होगी मुझे लग रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपको समझ आ जाए। 20 मल्टीप्लाई 8 ओवर 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कटिंग कर दें, 8 1 जार 8, 8 2 जार 2 1 जार 2, 2 10 जार। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा आप लोगों ने x जो है ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था जी, 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको बेटा मैं रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो लिखें जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दी हुई है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर टॉल है और उसका जो शेडो है वो 0.676 मीटर है। तो हम इसकी फिगर बनाते हैं। फर्स्ट फिगर, एक आदमी है, ये उसकी लंबाई है, ठीक है, जो कि है आपके पास बेटा 1.8 मीटर, और साया उसका नीचे की तरफ पड़ेगा ना, तो उसका साया जो है ये है 0.76 मीटर। ठीक है बेटा, इफ द सेम टाइम, उसी टाइम अ टेलीफोन पोल कॉस्ट एट 3 मीटर शेडो। अब उसी टाइम पे एक और आपके पास फिगर है जिसमें टेलीफोन पोल है और उसका जो शेडो है वो आपके पास 3 है बेटा। ठीक है, 3 मीटर है उसका जो शेडो है, 3 मीटर है। तो वो हमें कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो आप लोगों ने क्या करना है, हाइट ऑफ पोल जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको नाम दे दें,
इसको आप नाम दे दें ABC का, इसको आप लोग नाम दे दें XYZ का। तो हम लोग यहाँ पर वही सेम तरीका रेशो वाले तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। किस तरह से, देखें जरा, बात बहुत आसान है, बात बहुत आसान है, ठीक है। ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल XYZ के, ठीक है बेटा। तो BC जो है ये हाइट, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं YZ ओवर BC ले रहा हूं, ठीक है। मैं उस फिगर से स्टार्ट कर रहा हूं तो काम आसान हो जाएगा। इसी तरह ये बेस है और ये भी बेस है। अब मैंने पहले हाइट ली है तो फिर मैं यही ट्राइंगल यूज करूंगा XY, और इसकी जो बेस है ये हमारे पास AB है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे M लिख सकते हैं, अगर इन केस भूल जाते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बेटा YZ जो है ये H के इक्वल है BC, और BC जो है हमारे पास 1.8, XY बराबर है H के, और बेटा AB बराबर है हमारे पास YZ हमारे पास यहाँ पर है, XY हमारे पास यहाँ 3 के बराबर है। XY किसके बराबर है, 3 के, XY 3 के। AB किसके बराबर है, 0.76 के। तो H इज इक्वल टू 0.76 मल्टीप्लाई 1.8, ठीक है बेटा। 1.8 यहाँ डिवाइड हो रहे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अपना कैलकुलेटर उठाओ, 3 मल्टीप्लाई 1.8 कर दो तो 27/5, 5.4। H आ रहा है जी 5.4 ओवर 0.76। 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 5.4, और नीचे वाला 0.76 वैसे ही आ गया। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 0.76 पे, तो मुझे इसका आंसर मिल रहा है 7.1। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप लोग लिख लेंगे ना, H हाइट क्या आ गई, 7.1, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 6। अब हम लोग 7 की तरफ चलते हैं, मेरे साथ साथ करते जाएंगे। फिर से कह रहा हूं मेरे साथ साथ करते जाएं बस, ठीक है। तो साथ साथ करते जाएंगे तो बेटा बहुत फायदा हो जाएगा और इंशाल्लाह काम हो जाएगा हमारा। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर आपके पास मौजूद है आपकी बुक में, तो यही सेम फिगर आप लोगों ने बना लेनी है। मैं भी फिगर बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बुक से देखकर फिगर बना लें, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास फिगर दी हुई है स्टूडेंट्स। ट्राइंगल दिया हुआ है और यहां से उसने इस ट्राइंगल के 2 हिस्से कर दिए हैं। और बच्चों यहाँ पर आप लोग इसको नाम दे दें अपनी मर्जी से। मैं इसको नाम दे रहा हूँ A का, इसको B का, इसको C का और इसको D का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको नाम दे रहे हैं X का, इसको Z का, जैसा कि बुक वाले ने लिखा हुआ है। उसने इसको नाम दिया हुआ है Y का, यहाँ पर उसने इसको नाम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, सेंटीमीटर। अच्छा जी, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई एंगल ले रहा हूं ADC। सबसे पहले मैं ट्राई एंगल ले रहा हूं ADC, ठीक है बेटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राई एंगल ADC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इन ट्राइंगल ADC मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा, जरा आप इस फिगर को ध्यान से देखें। कुछ बच्चे तो कहेंगे कि सर हाइपोटेन्यूज यहाँ y है, लेकिन हाइपोटेन्यूज यहाँ y नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से अगर ध्यान से देखें तो सारी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये 10 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 10 है, ये फिगर थोड़ी सी टेढ़ी करके है, तो हाइपोटेन्यूज 10। अब आप लोग मुझे बताएं इसमें बेस क्या है। ये इसका बेस है, ये तो बेस है हमारे पास y, और ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों 10 का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा
6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 यहां पर आके मैं अगर माइनस कर रहा हूं तो 100 माइनस 36 अगर आप अपने अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट, तो वाई की क्या वैल्यू आ गई, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और इसको आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे। चलिए जी, एक वैल्यू तो आ गई, एक वैल्यू से तो टेंशन हमारी क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई है। ठीक है, अब आपने दूसरी ट्राइंगल ले लेनी है, अब आपने ट्राइंगल ले लेनी है ए बी सी, या आप एक और काम कर लें, आप लोग यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल को भी यूज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ सिमिलर ट्राइंगल को भी साइड्स को लेकर भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखें, ये वाली जो साइड है ये बराबर है इसके 6/y, ठीक है। इसी तरह से जो y/x ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये साइड जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहां पर दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल मैं यहां लिख देता हूं, ट्राइंगल ADC ये सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो मैं यहां सिमिलर ट्राइंगल को यूज कर रहा हूं। सबसे पहले इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है और ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हाइपोटेन्यूज हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं 10/z, मैं इसको क्या लिख रहा हूं 10/z। तो ये इससे आसान हो जाएगा। अगर आप दूसरा तरीका लें, फिर ये वाली ट्राइंगल लें, तो थोड़ा सा काम लेंथी हो जाएगा। फिर तो हाइपोटेन्यूज को आपने हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड कर दिया है, तो 10/z। इसके बाद अब हम बेस ले लेते हैं, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो आपको पता है कि बेस को हम बेस पे डिवाइड कर देंगे, y/x आ जाएगा। अब जो परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा बेटा 6/y, तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज पर, बेस को बेस पर, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर पर। तो दो ट्राइंगल्स थी, अब हम इसको सिमिलर वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/z, y है 8, x हमारे पास नहीं है, 6/y है हमारे पास 8, तो y की वैल्यू मैंने 8 पुट कर दी है। 10/z इज इक्वल टू 6/8, और स्टूडेंट्स 8/x इज इक्वल टू 6/8। तो मैंने यहां पर क्या किया, 10/z को भी 6/8 के बराबर किया, 8/x को भी मैंने 6/8 के बराबर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर अब मैं एक छोटा सा काम करने लगा हूं, इसको लिख रहा हूं 10 × 8 इज इक्वल टू 6z। तो यहां मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 को 10 के साथ, z को 6 के साथ। ठीक है, अब 6 यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्टूडेंट 6 यहां आके क्या हो जाएगा, 6 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू में z आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर दें, किस तरह से, 2 3s are 6, 2 4s are 8, कटिंग करना आती है। 10 4s are 40, 40 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, और इसका आंसर फिर आप लोग पॉइंट में लिख लें। मैं जरा बैक पे चेक करता हूं कि उसने जो इसका आंसर है, नहीं उसने ना डिवाइड करके लिखा हुआ है। अच्छा, अभी हम इसको लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 40/3, 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इसको हमने पॉइंट में किस तरह लिखना है, सॉरी उसमें दूसरे तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में। अच्छा जी, यहां पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 8s are 64 और 6x, तो यहां पर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 64/6 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब बेटा आप लोगों ने इसकी यहां पर कटिंग कर देनी है, तो कटिंग जी आप सबको आती है, हम लोग किस तरह से करते हैं, तो 2 के टेबल पे आप लोग इसको काट दें, 2 3s are 6, 2 32s are, तो 32/3 आ रहा है, तो x का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 32/3 सेंटीमीटर। अब बुक वाले ने क्या किया हुआ है, इन दोनों आंसर को फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बैक पे, तो मैं ये साइड रेज कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्शन में आपने किस तरह से लिखना है। ये जो 40 है ना, 40 को आपने अंदर रखना है, 3 पे आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ठीक है ना, 3 नीचे है ना, 40/3 है। अब कैसे करने,
अब आप 3 जार होता है 39, 40 माइनस 39 तो 1 बच जाएगा। तो बेटा इसको लिखने का क्या तरीका होता है, काफ़ी बच्चों को लिखना आता भी है। तो z इज इक्वल टू 13/1। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई कि 13 सबसे पहले क्वोशंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं और फिर जिस पे डिवाइड करते हैं 13 1/3। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग इसको लिखते होते हैं। तो z आपका इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू है 32/3। 32 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 10 आर 30 आ गया, 32 माइनस 32 बच गया। तो बच्चों यहाँ पर उसने सबसे पहले क्वेश्चन लिखते होते हैं 10, फिर रिमाइंडर 10 2/3। ठीक है जी, तो ये इसका भी आंसर जी आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 8 पे चलो जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप 2026 में पेपर देने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग नहीं करेंगे, मतलब आप स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने 2027 में पेपर देना है तो फिर आप ये 8 और 9 अभी तक करेंगे बेटा, क्योंकि ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 में। तो जो बच्चे 2027 में पेपर देंगे ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। बाकी जो 2026 वाले हैं तो उन्होंने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसकी स्टेटमेंट है, ड्रा एन आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर AB पैरेलल टू CD एंड मेजर एंगल AB ग्रेटर देन CD। अच्छा, डायग्राम की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ये आपके पास AB है, ये आपने ग्रेटर बनाना है, और ये आपके पास CD है जो कि आपने छोटा बनाना है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही आपने काम करना होता है बेटा। ये लाइन अगर थोड़ी सी आप ऊपर कर लें तो फिगर थोड़ी सी और अच्छी बन जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये AB बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू CD। ठीक है जी, एज कंपेयर टू CD। तो अब मैं इसको यहाँ इसके साथ मिला रहा हूँ। तो बेटा इसको मैं नाम दे दिया C का, और इसको मैंने नाम दे दिया D का। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इसको ब्लू से ही बना लें, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा जी नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं ड्रा डायगोनल्स AC एंड BD। तो AC और BD पर आपने डायगोनल बना लेने हैं। तो ये बेटा मैंने एक डायगोनल बनाया AC पर, और ये बच्चों मैंने दूसरा डायगोनल बनाया BD पर। ठीक है बेटा, तो इसके बाद वो कह रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। ये जो पॉइंट है इसको वो कह रहे हैं कि आपने इसको नाम दे देना है E का। प्रूव दैट ट्राई एंगल ABA इज सिमिलर टू ट्राई एंगल CDA। तो गिवन में क्या हो गया जी, आपने प्रूव करना है ट्राई एंगल ABE बच्चों ये सिमिलर है ट्राई एंगल CDE के। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। इसके बाद जी देखें, इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट से सारा काम कर रहा हूं। AB है आपके पास 8 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर। AB है 8 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट देखें, AE जो है 3 सेंटीमीटर, A से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी आपके पास स्टेटमेंट है। वो हमें कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ CE। तो आपने क्या करना है जी, CE की जो लेंथ है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है बस जी। तो यूजिंग सिमिलर रेशो, आपने यहाँ पर रेशो वाला मेथड यूज करना है। यूजिंग, तो CE की लेंथ फाइंड करनी है आपने। ठीक है बेटा, तो जो लेंथ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, CE यूजिंग सिमिलर रेशो। तो बेटा सिमिलर रेशो वाला जो मेथड है वो हम यूज कर रहे हैं। AB जो है ये आपके पास इक्वल है AB और CD। AB जो है ये किसके, CD। ठीक है, आपने इसकी रेशो ले लेनी है, और साथ में CE और AE इसकी रेशो आ जाएगी। AE और CE इसकी रेशो आ जाएगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, AE को आपने पहले लिखना है क्योंकि इसको आपने पहले लिखा हुआ है। AE का जो डिस्टेंस है वो EC के बराबर है, या आप इसको EC भी लिख सकते हैं और CE भी लिख सकते हैं। तो जो दिल में जो अच्छा लगे आप वो लिख लें। बुक वाले ने कहा है कि CE फाइंड करें,
तो आप इसको सी ई ही लिख लें, ठीक है बेटा। इसके साथ आप लोग एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे हैं ना आप लोग। तो ए बी जो है ये 8 के बराबर है, सी डी किसके बराबर है 4 के, ए ई किसके बराबर है 3 के, और बच्चों सी ई आपने फाइंड करना है, सी ई आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई मायर सी ई 4 मल्टीप्लाई 3। तो अब आप लोगों ने इसको बच्चों क्या कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, बात खत्म हो गई। यहां पर क्या हो गया मायर सी ई 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 8, 4 वन जार 4, 4 टू जार 8, और 3 को 2 पे आप लोग डिवाइड कर दें तो 1.5 आ जाएगा। 3 को 2 पे डिवाइड कर दें 1.5 सेंटीमीटर, और ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और इसकी स्टेटमेंट है, लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का। अ रेगुलर डोडेकान हैज इट्स साइड्स लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। अच्छा मैं आपको बता दूं कि डोडेकान ये क्या होता है, ये जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं डोडेकान इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको डोडिकॉन भी पढ़ रहे होते हैं, जो दिल को अच्छा लगे आप इसको पढ़ सकते हैं, पेपर में तो आपने लिख के बताना है बेटा, ठीक है। अच्छा ये क्या होती है, ये आपके पास पॉलीगॉन की ही टाइप होती है। इसमें बेटा आपके पास 12 साइड्स होते हैं और 12 ही इसके एंगल्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो पहली बात, ये आपके पास पॉलीगॉन की टाइप है, इसकी 12 साइड्स होती हैं और 12 ही इसके एंगल्स होते हैं बेटा, ठीक है। और बाज़-औक़ात देखा गया है इसका जो एंगल है इंटीरियर एंगल ये 150 डिग्री भी होता है, जिसको हम सॉल्व करके फाइंड आउट भी कर रहे होते हैं। कुछ जगहों पे कुछ और एंगल्स भी आते हैं, अच्छा वो तो बात की बात है। यहाँ पर जो सिंपल है आपके पास, तो बेटा ये बस आपने सिंपल एमसीक्यूज़ के लिए अपने जहन में रखना है कि ये जो डोडेकेकॉन है ये क्या है, इसकी 12 साइड्स हैं और 12 एंगल्स होते हैं बेटा, ठीक है, और ये पॉलीगॉन की तरह होती है। अच्छा जी नेक्स्ट, इसकी जी आपके पास पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकेकॉन 72 सेंटीमीटर। तो इसका जो पैरामीटर है ये है बच्चों 72 सेंटीमीटर, ठीक है जी। वो कह रहे कि व्हाट इज द साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकेकॉन। तो आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है स्केल डोडेकेकॉन की। तो बेटा सबसे पहले आपको इसकी साइड लेंथ चाहिए, तो एक साइड आप कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी टोटल साइड्स कितनी होती हैं 12, तो 72 को आप लोग 12 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसकी स्केलिंग साइड लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा सिंपल है, इस 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें जो आपके पास इसकी वैल्यू दी हुई है 1/√2 से, ठीक है बेटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6/√2, स्क्वायर रूट 2 ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, इसको आप रेशनलाइज भी कहते हैं। 6 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 6/√2 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ चुका है 3/√2। तो ये आप लोग लिख लेंगे ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो है ही नहीं। तो बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज़।